इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। एक चलिए ऐसे ही लिखते हैं, ए बी, है ना, और C1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 3 माइक्रोफैराड। ये Q1 है तो ऑफ कोर्स ये -Q1 होगा, और Q1 की वैल्यू को मैं लिख लेता हूं 6 माइक्रोकूलम, राइट ना। दूसरा जो है P एंड Q लिखते हैं। हाँ, ध्यान से, ये चार्ज नहीं है, ये नोमेनक्लेचर है, या मैं चलिए हटा ही दे रहा हूं, समझे, मैं इसको M और N लिख रहा हूं। तो ये हमारा C2 है एंड से 6 माइक्रोफैराड, ये Q2 है तो ऑफ कोर्स ये -Q2 होगा, है ना। और Q2 की वैल्यू जो गिवन है वो से कि हमारा कितना आ गया 3 माइक्रोकूलम गिवन है ना। पता है मैंने इन सेम सवाल को प्लस प्लस वाला जब सिंगल था तो हमने कनेक्ट करके बताया है, आप कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं, फाइंड द फाइनल चार्जेस on each plate and, हाँ जी, and potential difference and also calculate the heat loss when para AM and BM are connected। ये देखिए, ये मैं बता चुका हूं प्लस प्लस के साथ, है ना। अब मैं दूसरा वाला अभी सॉल्व कर दे रहा हूं, आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। A से N एंड B से M आर कनेक्टेड, हाँ जी बिल्कुल ना। ये कनेक्शन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 1 बाय 1 जो लिखा था वो डेरिवेशन यूज कर दिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा ना। हम इस चीज को डेरिवेशन छोड़िए, हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा बेसिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड ऑल, उससे आ जाएगा, ठीक है। है ना, लिख देखिए। डायग्राम में इधर ही ड्रॉ करता हूं। ए बी, ध्यान से, अभी जो बोला गया है ये सेकंड वाला पार्ट को, है ना, मैं सेकंड ही सॉल्व कर रहा हूं। ए से एन कनेक्टेड है, N एंड M, ये -Q2 है और ये Q2 है। ये तो हमारा इनिशियल कनेक्शन है, यस नो। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप
इनिशियली अगर आप लिखेंगे तो आप जानते हैं हाँ कि V1 Q1 by C1, ये भी आप लिख सकते हो। जरूरत है तो लिखिए, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। पूछा है, फाइनल पूछा है ना, फाइनल तो वो सभी लिख लेंगे। समझे, मैं बोल रहा हूं कि ये भी आपका नाम है। अगर आप V2 लिखोगे तो वो भी आपका नाम है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। अगर मैं फाइनली बात करूं कि फाइनली हमारा क्या हो रहा है, तो फाइनली अगर मैं इसको Q1 मानूंगा तो ध्यान से ये -Q1 हो जाएगा। अगर ये Q2 मानूंगा तो ये -Q2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर लिखा जाए तो नो डाउट VA माइनस VB बराबर होगा इस बार VN माइनस VM के। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। आप चाहें इसको जो भी मान रहे हैं V, तो V जो आएगा, बी केयरफुल, Q1 by C1, नो डाउट ऐसे ही आएगा। और ये Q2 by C2। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो प्लेट का चार्ज है वही लिखा करिए ना। यहां से भी आपका बिल्कुल यही आएगा, Q1 by Q2 जो है वो C1 by कितना, C2। हाँ, जो चेंजेस है वो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड conservation of charge between the connecting plates। बिल्कुल between the connecting plates। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? देखिए पहले कितना था Q1 और ये AN है ना, या आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हो BM, ये प्लेट B, ये M है ना। और आप लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं, B and M ना। लिखते हैं पहले जो अभी जैसे हम लोग लिख रहे हैं Q1 प्लस Q2, तो पहले Q1 था और ये -Q2 था। यही तो मैं बोल रहा था, आप लिख दोगे आपका काम ही हो जाएगा। डायरेक्टली लिखना है डायरेक्टली लिख दो, और फॉर्मूला यूज करना है कर लीजिए। एनीवे मैंने तो पूरा डेरिवेशन ही लिख दिया ना। इनफैक्ट मैं आपका बेसिक कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, ठीक ना। आप लोग जरूर एक बार फॉर्मूला यूज करके ही चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। बिल्कुल करने चाहिए। हाँ, तो फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व कर लीजिए और आपका आएगा तो वही। हाँ, C1 आई होप हम लोगों ने लिख रखा था 6 माइक्रोफैराड। हाँ, और C2 जो था वो 3। एक बार आप देख लेना, मैंने तो मिटा दिया है बट उसको हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। सिमिलरली हाँ बिल्कुल आ गया। एंड ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा जो भी था। अभी मेरे पास तो दिख नहीं रहा है। Q2 जो है वो C2 by C1 प्लस C2 इंटू ये Q1 माइनस Q2, राइट ना। है ना, C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट।
हमें C1 लिखा था, आई होप C1 की जो वैल्यू थी हमारा 3 था। हाँ, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। C1 की वैल्यू 3 थी और ये आ गया ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमें हीट लॉस वाला मैटर है, तो हीट लॉस वाला जरूर आप डेल्टा H लिखेंगे, इनिशियल माइनस क्या, फाइनल ना। मैं बोल रहा हूं इनिशियल लिखेंगे तो आप यही लिख लेना, ये दिया हुआ है ना Q1 स्क्वायर बाई 2C1, हाँ 1 और 2 दोनों का, एंड Q2 स्क्वायर बाई 2C2, क्या 1 और 2 दोनों का, चार्ज दिया है कैपेसिटर, यही लिख लीजिएगा ना। अगर हमें फाइनल लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप जानते हैं 1 और 2 दोनों आएगा। अब फाइनल में 1 कितना आएगा, ये आप लिख लेना हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 एंड V स्क्वायर। आप ये करके देख लीजिएगा, आपका डेल्टा H जो है न्यूमेरिकली 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल, ये कैलकुलेशन करके इतना ही आना चाहिए। आप इसको निकालना फाइनल, सॉरी ये तो फाइनल ही हो गया था ना, दोनों मैंने लिख दिए हैं, है ना। तो फाइनल लिख के आप माइनस कर दीजिएगा, इतनी आनी चाहिए। हमारा देखिए पर्पस बस इतना ही था कि आपको जो कैलकुलेशंस हैं एज पर द प्लेट ही हमें लिखने चाहिए, है ना। ना अगर आप जाओगे फाइनल कॉमन पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है फ्रॉम 2 ही लिखा है ना, फ्रॉम 2, तो Q1 प्लस Q2 जो लिखा हुआ है, ये Q1 माइनस Q2 आ रहा है। Q1 की वैल्यू C1V प्लस C2V इक्वल्स टू Q1 माइनस कितना, Q2, एंड यहां से कॉमन पोटेंशियल आ गया Q1 माइनस Q2 बाई C1 प्लस C2, चाहे तो ये आ जाता C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस व्हाट, C2, है ना, किसी के भी टर्म्स में। ऑफ कोर्स अभी हमें पोटेंशियल नहीं दिया है, मैं बोल रहा हूं Q C दे दिया तो V दे दिया, या V दे दे C ना दे, मतलब 3 में से 2 दे देगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे या निकाला जा सकता है, राइट। देखिए ये बात तो हमारा हो गया, 2 प्लेट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आता है, प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा क्या बोलोगे, मोर देन 2 प्लेट्स हों, कैसे कनेक्ट करें और कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत टिपिकल बोल सकते हैं, या उसको समझना ज्यादा जरूरी है। लिखते हैं, है ना। बाद बाकी आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देख लीजिएगा, सेकेंड टाइम में हीट लॉस ज्यादा आएगा, और लॉजिकली आप इस चीज को जस्टिफाई भी करिएगा। अगर दिक्कत रहेगा तो आप मेरे को याद दिलाना, डिस्कशन हम उसको बता भी देंगे। ना अगर हमारे पास कैपेसिटर्स जो है मोर देन 2 तो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं, KCL KVL फिर से स्टार्ट हो जाएगा, या बोलिए कि अभी भी चल ही रहा था। डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन है इनडायरेक्टली वो सारी चीजें अभी भी। ना मैं मोर देन 2 कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा हूं, ये सारे सवाल भी, अभी इस फॉर्मूले की कोई जरूरत आपको पड़नी ही नहीं है,
या मैं बोलूँगा कि आप उससे करोगे तो बहुत ही फास्ट हो जाता है। हाँ, ये नहीं है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और जो हम बातें लिख रहे हैं केसीएल केवीएल वो वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट द वे हम उसको जो सॉल्व करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए C1 चलिए 1 माइक्रोफैराड, V1 5 वोल्ट, A एंड B। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं Mn C2 2 माइक्रोफैराड, V2 चलिए इसको भी मैं 5 वोल्ट ही लिखता हूं। एक और X एंड Y लिख देता हूं, C3 3 माइक्रोफैराड और V3 आप चलिए मैं 10 वोल्ट लिख देता हूं। हाँ, ये देखिए ये गिवन का मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे कर रखा है, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारा प्लस है, मतलब ये वाला प्लस और ये माइनस, ऐसा बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। कौन सा हायर पोटेंशियल पर है यह चार्ज बता दीजिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं Q1 एंड दिस इंप्लाइज कि Q1 जो है हम लोग लिखेंगे ना C1 V1, यानी कि 1 into 5, बिल्कुल। Q2 बिल्कुल दिया जा सकता है C2 V2, 2 into 5 एंड Q3 C3 V3, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन है जो मैंने रेड में लिखा है, ये जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन की वो आपको देगा, बट हम निकाल सकते हैं। द गिवन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज, पहला मैं लिखता हूं, चलिए देखते हैं। AX BM and NY, A से X कनेक्टेड है, B से M कनेक्टेड है, N से Y कनेक्टेड है, समझ रहे हैं। हाँ, और भी कनेक्शन बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। पहले हम इसको एगो सॉल्व करते हैं, तब हम दूसरे कनेक्शन में आएंगे, या मैं आपको एक और लिख दे रहा हूं तो भी आप कर लीजिएगा। एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। AM BX और YN, कनेक्शन जो है इससे ठीक, दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, ये दोनों भले टर्मिनल सेम कनेक्टेड हैं लास्टली, बट यहां पर चेंजेस है। चलिए देखते हैं, पहला कनेक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देन फाइन। हाँ जी, देन फाइन लिखते हैं, देन फाइन द फाइनल चार्जेस on
ईच कैपेसिटर। बेटर तो रहेगा कि प्लेट्स पे बताइए, सारे प्लेट्स पे, है ना। पहला वाला हम लोग लिखते हैं। हाँ देखिए, चार्ज निकल जाएगा तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। हाँ दूसरा, आगे चल के हम लोग क्या बोलोगे, हीट लॉस भी निकाल सकते हैं। ये तमाम चीजें हो जाएगी, वो आप समझ रहे हैं। नहीं होता सर्किट में जो भी चीजें होती है वो हर सर्किट में पूछा जाता है। हाँ, इस कॉम्प्लिकेसी को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, पहला तो ये देखते हैं। हमारे पास ए से बी दिया है, यस ना। बी से एम को बोल रहा है, बी से एम मतलब ये टर्मिनल, हाँ ए से एक्स को कर रहा है, ए से एक्स को कर रहा है। आई होप कनेक्शन समझ में आ गया होगा, है ना। ए से एक्स है, एन से वाई, क्लियर ना। ध्यान रखिएगा, ये हमारा Q1 है, ये माइनस Q1 में लिख लेता हूं। ये अगर Q2 है, M वाला प्लस है ना, तो ये माइनस Q2 होगा। X वाला भी प्लस है, ये Q3 है, तो ये माइनस Q3 होगा। देखिए अभी भी बात वही है कि जो आपके प्लेट कनेक्टेड है ना, हाँ इनके चार्ज कंजर्व रहेंगे फाइनली। जो प्लेट कनेक्टेड है ना, इनके चार्ज कंजर्व रहेंगे फाइनली। जो प्लेट कनेक्टेड है ना, इनके चार्ज कंजर्व रहेंगे फाइनली। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप ये सब कर सकते हैं। पहला देखिए, आप चाहें तो ये काम कर लीजिए, ये इनमें कंजर्वेशन ऑफ लगा दीजिएगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ जी। दूसरा, इनमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दीजिए। जो जो प्लेटें कनेक्टेड हैं उनमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड, जो कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, आप इनके बीच में लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ ना देखिए, और इन पर फाइनल जो चार्ज है, जैसे भी आप लिखना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्या, अगर फाइनल चार्जेस को आप लिखिए, अगर मैं इसको लिख लेता हूं Q1, इसको मैं लिखूंगा फिर क्या, माइनस Q1। अगर मैं इसको लिखूंगा Q2, ये आएगा मेरा माइनस Q2। ये अगर Q3, ये आएगा माइनस Q3। बिल्कुल आप लिखना, फिर लूप में पोटेंशियल लिखिएगा और ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मैं आपको समझा चुका हूं क्या क्या, कि Q1 एंड Q3 जो है, Q1 एंड Q3 मिला के आएगा ये Q1 प्लस Q3, बिल्कुल पहला। दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि माइनस Q3 और माइनस Q2 मिला के आ जाएगा माइनस Q3 और माइनस Q2, बिल्कुल। ये Q2 माइनस में माइनस Q3 जो है वो माइनस Q3 और माइनस Q2। हाँ तो आप इसको सेकंड रख सकते हैं। जो प्लेटेड कनेक्टेड है इनिशियली और फाइनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहे हैं। ये आपका Q1 और Q2, ये ऐसा माइनस Q1 प्लस Q2 फाइनली है, और ये माइनस Q1 और प्लस Q2। ये हम लोगों ने जो यूज करे हैं, ये हमारा जो चल रहा है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, राइट ना। और क्या होगा, देखिए लूप में पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इन लूप में लिख ही दे रहा हूं,
ए बी एम एन वाई एक्स ए, बिल्कुल ये जो लूप है हमारा, डेल्टा भी ड्रॉप लिखिए और ये 0 आएगा। मैंने समझाया है, जिस प्लेट का चार्ज लेके होता है ना, तो ये प्लस माइनस V1 आएगा, ये प्लस माइनस V1, ये प्लस माइनस V2, और ये इधर से इधर जाएंगे तो ही ये आएगा Q3, ये ठीक है ना, प्लस माइनस V3। मैं इसको क्या बोलना चाह रहा हूं कि लास्टली ये डैश लिखते हैं, फाइनल है ना, डैश लिखते हैं। तो पहला ड्रॉप जो है वो V1 डैश है, दूसरा जरूर ये ड्रॉप है, बट तीसरा राइज हो जाएगा जब हम इधर से इधर आएंगे। हाँ, मैं आपको लिख दे रहा हूं V1, V2 एंड V3 क्या होंगे। V1 डैश कितना आएगा, Q1/C1, V2 कितना आ जाएगा, Q2/C2, एंड V3 जो आएगा वो Q3/C3। ध्यान से, जो इधर से इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा ये सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जरूर आएगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। हमारा देखिए क्या है ना, इस चीज को नहीं करना है ना, बात बेसिक वही है। क्या करना है वो देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखेंगे क्योंकि जरूरी है। मैं है ना, और इससे देखिए, ये हम अब यूज नहीं करते हैं, एक बार में एक लाइन में आंसर आएगा। क्या, देखिए मैं चाहूं तो इसी डायग्राम में लिख दे सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए नया डायग्राम दूसरा बनाते हैं, सो दैट कि आप थोड़ा क्लियरली इस चीज को समझें। पहला ही नोमेनक्लेचर A, B एंड M यही था, N है, X है, C1, C2, C3। ध्यान रखिएगा, पहले ये प्लस है ना, बहुत जरूरी है पोलैरिटी। हाँ, ये हमारा Q3 था और ये हमारा माइनस Q3 था, राइट ना। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू एक बार लिखता हूं, C1 1 माइक्रोफैराड, C2 2 माइक्रोफैराड एंड C3 3 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। V1 आई होप 5 वोल्ट है, V2 भी 5 वोल्ट है, और V3 जो है वो 10 वोल्ट था, है ना। दिस इंप्लाइज, हाँ हमने Q1 Q2 Q3 भी लिख लिया था। अब क्या करना है ये देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा, क्या है आप करिए। सपोज यही सबसे ज्यादा है, यहां से X चार्ज कम हो गया, तो जितना यहां पर कम होगा उतना यहां बढ़ जाएगा, ये लीजिए, और जितना यहां बढ़ा है उतना, क्योंकि कंजर्वेशन है, ये माइनस, ये प्लस, समझिए, ये फाइनल लिख रहा हूं, यहां बढ़ा है तो यहां घट जाएगा, और यहां घटा है तो यहां बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए, एक लाइन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो चुका है। देखिए, यहां कम हुआ तो यहां बढ़ गया, जितना इस पे प्लेट पे चार्ज होगा उसके जस्ट इक्वल एंड क्या है, ऑपोजिट, राइट, हो गया ना। आप लूप में चल जाइए, पोटेंशियल ड्रॉप 0 लिख दीजिए। ध्यान से, पोटेंशियल ड्रॉप हमने समझाया है कि जिस प्लेट का लिखेंगे उससे दूसरी तरफ जाएंगे इतने का ड्रॉप होता है। मतलब अगर आप लिखोगे ये प्लस माइनस, ये V1 डैश लिख लो, प्लस माइनस ये V2 डैश लिख लो, और प्लस माइनस ये V3 डैश लिख लो। तो लास्ट वाला
इन लूप ए बी एम एन वाई एक्स डेल्टा भी नेट जो आएगा वो 0 आएगा। पहला जो है Q1 माइनस एक्स बाई C1 ये ड्रॉप है। प्लेट का चार्ज दूसरी तरफ जाइए उतने से ड्रॉप होता है ना, पोटेंशियल C2। और ये जो आएगा, हाँ, जिस प्लेट का चार्ज है उतना ही लिख दीजिए, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो प्लस में माइनस Q3 माइनस एक्स बाई C3 जी, हाँ, या ये माइनस B3 जो मैंने लिखा था आप लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए। एक ही नहीं पता है, बाकी सब तो पता ही है। हाँ जी, Q1 में आई होप कि Q1 की वैल्यू था C1 V1 दैट इज 1 into 5। हाँ, Q2 जो था C2 V2 2 into 5 और Q3 जो था C3 V3 3 into 10, यही था। तो ये तो हमारा Q1 है 5 माइनस एक्स बाई 1 प्लस 10 माइनस एक्स बाई 2 प्लस नहीं, दोनों को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, माइनस। Q3 हो गया ये आपका 30 प्लस एक्स बाई 3 0। सॉल्व कर दीजिए, x आ गया, एक ही बार में चार्ज ही आ गया। हाँ, यहां पर आ जाएगा 6 5 माइनस एक्स प्लस 3 10 माइनस एक्स माइनस में 2 into 30 प्लस एक्स। यस, सॉल्व कर लेते हैं। थर्टी माइनस 6x प्लस 30 माइनस 5x, सॉरी 3x है, 50 30, हाँ 30 माइनस 3x और ये माइनस 60 माइनस 2x 0। यस, कोई दिक्कत नहीं। 30 और 30, यस, ऐसा आ गया, ये x की वैल्यू ही 0 आ गई, है ना, 60 माइनस 60 और ये आ गया अपने को 11x। हाँ, x की वैल्यू 0, मतलब अगर आप ऐसा कनेक्ट करेंगे तो कोई चार्ज मूव ही नहीं करेगा, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप दूसरा वाला करके देखना, आपको मूव कर जाएगा, है ना। एंड दिस इंप्लाइज Q1 जो है वो Q1 माइनस एक्स दैट इज Q1 के बराबर ही आ रहा है ना, और वो 5, कोई चेंजेस नहीं आएगा। Q2 के वैल्यू Q2 माइनस एक्स, हाँ, और ये 10 माइनस 0 10 माइक्रो कूलम ही है, और Q3 जो है, हाँ, देखिए मैं बोलूंगा एक लाइन में आपका चार्ज को रोटेट कर दीजिए, चार्जेस जो हैं कंजर्व रहेंगे, कौन से, जो प्लेटेड कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और आमने सामने में इक्वल एंड अपोजिट, हाँ, और घूम जाइए पूरे लूप में, आपका एक बार में काम हो जाएगा। This is the answer, right? Now, और भी यही काम हम लोग करते रहेंगे, KVL और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्या होता है KCL, वही चीज होती है, और तमाम सर्किट्स इसी के हेल्प से सॉल्व होंगे, है ना। नेक्स्ट